अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग। आज मैं आपसे शेयर करने में लगी हूँ रमज़ान व्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, बीफ कढ़ाई बनाई थी मेरे हस्बैंड ने और बहुत ही यमी बनी थी। और बस सब कुछ बीच में डाल दिया था, प्याज और मसाले वगैरह डाल दिए थे और टमाटर काट दिए थे एक साइड पे। और ये मैस आप देख सकते हैं। फिर उसको जो है वो गलने के लिए रख दिया था पानी वगैरह डाल के। तो बस यही हुआ था। एंड देन बीफ कढ़ाई जो है वो भुनाई के बाद ऑयल छोड़ दिया था और अच्छी बनी थी। और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था। और ठहर में देंगे, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। बादल गरज रहे थे लेकिन बारिश नहीं हुई थी। और ये साल्ट बाइक का एक्शन जो है वो किया गया यहाँ पे। कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये अम्मी के घर बेल थी, बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। एंड देन हमारी चूड़ियों वाली आंटी आ गई और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो मैंने फिर अपनी एक स्टूडेंट को कहा कि खाला मैं खुली आपको आने जो ना है वो ईद नहीं के लिए साज चूड़ियाँ दे देती हूँ। अच्छा नहीं है ना पाँव चाड़ गए ना तो कच नहीं फिर कि इतनी आप नहीं इंजॉय चढ़नी करें, मैं कुछ वॉइस ओवर कच नहीं भी थोड़ी करूँगी तंग हो फिर ताकि आप बाग चाड़नी फुल ठीक चाड़ वीडियो को इंजॉय और करें। लोए नहीं तो कम से फिर टेढ़ी मेढ़ी है बस यार पूरी है तो वो सब बस मिक्स कर सकते छे लहसुन लो आओ, वो दिखाए मजी। ठहरो। पीछे क्या रंग बिरंगी हाँ लाइट। ये तो आएगा। कुछ या मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है उधर पिल्लो के पास, दे दो, ले आओ। थोड़ी 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 ना दिनाई से सुते सुते फिर मेरी सारा तो नहीं आई हाँ बैठो, मैं आप दो चूड़ियाँ से बच गई फिर ज़ोहर की नमाज़ वगैरह के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। देन फिर शाम को असर की नमाज़ के बाद अफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है। और ये आज मैं घर की पापड़ी बना रही थी। बस 1 कप मैदा में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था, नमक डाला था और लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी। और उसका आटा गूँध लिया था और बेल के 15 मिनट रेस्ट के बाद मैंने बेल के कटिंग करके उसकी पापड़ी बना ली थी। और पापड़ी मैंने मीडियम लो फ्लेम पे बनाई थी और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनी थी। ये मैंने रोटी बेल ली थी पापड़ी की और जिन कट्स लगा दिए थे। और एक हाथ था तो थोड़ा सा कटिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, रोटी आपने पतली बेलनी है तो मैंने ये पंच कर लिया था छुरी को
अच्छा, ये सुराख आप नहीं करेंगे तो वो फूल जाएगी पापड़ी और वो नरम बनेगी। फिर मैंने उसको मज़ीद बेल लिया था पतला, एंड देन उसको जो है छोटे छोटे सुराख कर लिए थे। आप फोर्क की मदद से भी कर सकते हैं। एंड देन उसको मैंने फ्राई कर लिया था। और ये पकौड़ों का मसाला और साथ में जो है चिप्स का मसाला था बेसन का, और दही भल्ले मैंने एक साइड पे बना लिए थे, और चिप्स जो है वो मैंने छोले के थे, पानी मैंने निकाल लिया था उनको। और फिंगर चिप्स में कटिंग करती हूँ, फिर उनको बेसन में कोट करती हूँ, जो बच जाती हैं उनको मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ। ये घर का जमा हुआ बहुत ही ज़बरदस्त दही चटनी बना रही हूँ। चटनी हम पहले से ही बना के फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त दही जमा था। पापड़ी की क्रंचीनेस आप चेक कर सकते हैं। एंड ये चाट और दही भल्लों का मिक्स। टमाटर हमारे घर में पसंद नहीं किए जाते। खजूर और ग्रीन चटनी भी थी। बस सिंपल सी अफ्तारी हम करते हैं। एंड देन ये फ्राइंग मैंने 6:15 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं हम। और ये बेसन कोटेड जो है ये चिप्स हैं। और देन बाहर का कुछ नज़ारा दिखा दूँ। ये गंदम का भूसा, जो गंदम निकाली जाती है उसका भूसा जो है वो स्टोर के लिए। और बहुत ही खूबसूरत सूरज गरूब हो रहा था उस वक्त। 15-20 मिनट थे हमारी अफ्तारी में। एंड देन ये अम्मी के घर ये मेरे 2 भतीजे माशाल्लाह से। इमास एंड मोहित। क्या हुआ? शाम में भी मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था और बादल थे, और गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम थी। फिर थोड़ा सा गैप देने के बाद पकोड़े फ्राई किए गए, और फ्रूट काट लिया था, तरबूज और मेलन ही था, और साथ में पापड़ी। और ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, ये हमारे चिप्स तैयार हो गए हैं। और टाइम का पता ही नहीं चला था, साथ ही अज़ान हो गई थी। तो हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया था। और ये बिल्ली को मैं दूध डालने जा रही हूँ। थोड़ा सा तूफ़ान आया हुआ था इसलिए थोड़ा सा गंद मचा हुआ, लेकिन बाद में सफाई कर ली थी। और ये घर के टमाटर बहुत ही ज़बरदस्त उगे हुए हैं। पकौड़े फ्राई हो चुके थे, और देन साथ ही रोज़ा अफ्तार हो चुका था। तो फिर हमने रोज़ा अफ्तार किया। देन उसके बाद जो है बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े और चिप्स बने थे। फिर उसके बाद जो है चाय बनाई गई नमाज के बाद। एंड देन इबादत भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक आप सबको रमज़ान की बरकतें, नेमतें अता फ़रमाए, और आपकी इबादत को कबूल फ़रमाए, और इस वबा को जड़ से ख़त्म कर दे, और हमारी तमाम रोज़ों को, इबादत को कबूल फ़रमाए। आई होप सो कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।